गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी लोग की होली बहुत अच्छी हुई होगी और आज होली आपने बहुत अच्छे तरीके से खेल लिया होगा। होली का त्यौहार अच्छे से हो गया होगा। तो आज से हम फिर से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को अब हमारी जो क्लास रहे वो कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। अब क्लास आपकी ब्रेक नहीं होगी। क्लास इसलिए 2 दिन के लिए ब्रेक किया गया था, जिसमें क्या था कि सभी लोग पहले होली जो पर्व है वो साल भर में एक बार आता है। तो आप अच्छे से होली सेलिब्रेशन कर ले, ताकि आपको ये ना रहे कि क्लास हमारी मिस हो रही है। इसलिए हमने क्लास को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही थी संज्ञा सर्वनाम हो चुका था और विशेषण का भी हमने 2 पार्ट करा दिया था। आज हमारा विशेषण का बेटा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप सभी लोग अपना क्वेश्चन लिखते चलना, किसका कितना सही होता है वो सभी लोग मेंशन करते चलना कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ इतने में से। ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। पहला क्वेश्चन बेटा इसमें दिया गया है कि निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बेटा बताया था कि सार्वनामिक विशेषण वो होता है जिसमें किसी की तरफ संकेत करे या इशारा करे। तो वो कौन सा हो जाता है, वो हमारा क्या नाम है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो जैसे इसमें देखो गोल गोल शब्द का कोई इशारा तो कर नहीं रहा, चार ये संख्या की बात कर रहा है। गोल मतलब क्या था, ये तो आपको गुण की बता रहा है। चतुर इसमें भी क्या नाम है, आपसे गुण की बता रहा है। लेकिन तुम्हारा तुम्हारा मतलब तुम्हारे तरफ संकेत करके बोल रहा है ना, तो यानी कि ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यानी कि इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या बेटा, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या होता है, जिसमें संख्या की बात करता है। इसमें आपसे बोला जा रहा है राम का पहला पुत्र डॉक्टर। पहला मतलब ये भी संख्या की बात कर रहा है। 3 बेंच मेरे कमरे में है, इसमें भी संख्या की बात कर रहा है। इसमें 7 लोग यानी कि इसमें भी संख्या की बात कर रहा है। तो बेटा जब तीनों में संख्या की बात कर रहा है तो चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है, उपरयुक्त तो सभी। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका हमारा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। निम्न शब्दों में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण मतलब बेटा क्या होता है, जिसमें किसी की क्वालिटी की बात करता है। जिसमें किसी की क्वालिटी की बात करता है वह हमारा कौन सा हो जाता है, वह हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें कैसा, चौगुना, कोई, नुकीला। तो इन चारों में से अगर आपको देखो किसी क्वालिटी की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है, यानी कि ये जो पेन जो है वो कैसी है, वो नुकीली है। नुकीली मतलब जो बिल्कुल आपका धारदार होता है, तो वो क्या नाम है, नुकीली कहलाता है। यानी इसमें क्वालिटी कौन सा है, गुणवाचक किसमें आ जाएगा, गुणवाचक बेटा सी ऑप्शन में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस वाक्य में सार्वनाम विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें सार्वनाम विशेषण मैंने क्या बताया बेटा, जिनमें क्या नाम है, संकेत करना या इशारा करना। जिसमें क्या है, संकेत करना या इशारा करना। तो संकेत करना इशारा करना किसमें बात कर रहा है, तो आप देखो सी ऑप्शन दिया गया है, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तो मतलब क्या नाम है, जो व्यक्ति सामने खड़ा था उसको संकेत करके बोल रहा है तुम क्या करो, छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद 290 की तरफ चलते हैं। क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूं, क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो यानी आपसे पूछा जा रहा है बेटा इसमें कौन सा विशेषण है। तो आपसे ये कह रहा हूं ना, क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूं, क्या मैं यह मार्कर खरीद लूं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें संकेत कर रहा है ना, क्या मैं यह मार्कर खरीद लूं, यानी कि इसमें संकेत कर रहा है। तो संकेत क्या होता है बेटा, तो वो आपका सार्वनाम विशेषण हो जाएगा। जिसमें किसी की तरफ संकेत करना या इशारा करना, वो हमारा कौन सा विशेषण कहलाता है, वो हमारा सार्वनाम विशेषण कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता है बेटा।
291 नंबर की तरफ, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपसे बोला जा रहा है बेटा संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक, एक हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बेटा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुझे डैश डैश रुपए उधार चाहिए, मुझे डैश डैश रुपए उधार चाहिए। तो बेटा जब भी रुपए की बात करता है तो रुपए पुराने नहीं होते, ना भारी होते, ना मीटर में होते हैं, वो किस में होता है? संख्या में होता है। तो मुझे 25 रुपए क्या नाम है उधार चाहिए। तो इसका राइट आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 293 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं? गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है? जिसमें क्या नाम है किसी की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, तो वह क्या नाम है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या नाम नहीं आएगा। तो यानी अगर क्वालिटी की बात करेगा तो गुणवाचक में आएगा, अगर क्वालिटी की बात नहीं करेगा तो गुणवाचक में नहीं आएगा। जैसे प्राचीन मतलब पुराने की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात। मध्यकालीन ये भी क्वालिटी की बात कर रहा है, यानी कि मध्य समय में जब बात हो रही थी। नया मतलब क्या होता है? कोई चीज नया है तो उसकी भी क्वालिटी की बात आ रहा है। लेकिन तिगुना, चौगुना, पांचगुना ये सब किस में आता है बेटा? ये हमारा संख्यावाचक में आता है। यानी कि गुणवाचक विशेषण कौन सा भेद नहीं है? तो जो हमारा तिगुना है ये बेटा क्या नाम है गुणवाचक विशेषण का नहीं है। ये कौन सा है? ये संख्यावाचक विशेषण के भेद है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, मुझे खाना बनाने के लिए मुझे क्या नाम है थोड़ा सा सामान चाहिए। थोड़ा सा सामान मतलब क्या नाम है? इसमें मापने और तौलने की बात कर रहा है बेटा। इसमें क्या नाम है किसकी बात कर रहा है? मापने और तौलने की बात कर रहा है। तो मापने और तौलने में मैंने आपको बताया था कि कौन सा विशेषण आता है? परिमाणवाचक विशेषण आता है। जिसमें हम मापने और तौलने की बात करते हैं तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आता है। परिमाणवाचक मैंने दो बताया था बेटा, एक निश्चित एक अनिश्चित। लेकिन इसमें थोड़ा सा बोल रहा है तो थोड़ा क्या होता है? अनिश्चित मतलब। जैसे 2 किलो 3 किलो तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। और थोड़ा सा कुछ सा तो वो हमारा किस में आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें किसी का क्वालिटी की बात करता है। तो क्वालिटी मतलब क्या है? यानी कि न्यायी शब्द क्या है? यानी कि व्यक्ति तो कैसा न्यायी है, यानी कि उसकी न्याय वह व्यक्ति बोलता है, यानी उसकी क्वालिटी की बता रहा है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा आपका क्या नाम है विशेषण है। तो अब आपको एक चीज पता चल गया कि 3.5 मीटर यानी कि मापने वाली चीजें बात कर रहा है। तो जिसमें मापने और तौलने की मैंने बताया था तो वो बेटा किसमें बताया था? परिमाणवाचक में बताया था। लेकिन अगर पूरा क्लियर बता दिया, क्लियर मतलब कितना चाहिए? 3.5 मीटर, तो ये किस में आ जाएगा बेटा? ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो निश्चित परिमाणवाचक मैंने बताया था जिसमें आपको कंफर्मेशन रहे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश डैश बहनों में बड़ा प्रेम है, रिक्त स्थान का उचित संख्यावाचक विशेषण में आपको बताना है। तो आपको ये बताना है कि सुंदर, समझदार, या इसमें कहने का मतलब सुंदर बहनों में बड़ा प्रेम है, क्या संख्यावाचक में आएगा? गोरी बहनों में बड़ा प्रेम है, क्या यह संख्यावाचक में आएगा? समझदार क्या नाम है बहनों में, क्या संख्यावाचक आएगा? नहीं बेटा, दोनों बहनों में बड़ा प्रेम है, यानी कि संख्या मतलब दोनों मतलब जो दो बहन है इसकी बात कर रहा है। तो आपका ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस शब्द में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से किस शब्द में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या होता है बेटा? जैसे दूसरा व्यक्ति, संख्यावाचक मतलब बात कर रहा है जिसमें क्या नाम है
दूसरा व्यक्ति जो हो जाएगा, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति किसमें आता है, मैंने आपको बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ा, दर्जन, सैकड़ा, ये सब किसमें आ जाता है बेटा, ये सब हमारा किसमें आता है, संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। निम्न में से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा है बेटा, तो यानी कि आपसे एक एक पत्ता, यानी कि जो काउंट कर सके, जो हम काउंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जिसको हम मापते हैं और तौलते हैं, वो किसमें आ जाता है बेटा, वो हमारा परिमाणवाचक। जैसे 1 क्विंटल, तो यानी ये क्या मापने तौलने की बात कर रहा है, तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। रंगीला कपड़ा, यानी कि ये कलर की बात कर रहा है, यानी कि गुण की बता रहा है, यानी कि ये गुणवाचक। खुशबूदार फूल की बात कर रहा है, ये भी क्वालिटी की बात कर रहा है, तो ये भी किसमें आ जाएगा, गुणवाचक में आ जाएगा। यानी आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 299 का आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त ढेर सारे शब्द विशेषण का कौन सा है। यानी कि ढेर सारे की बात कर रहा है, इसमें कौन सा विशेषण है। ढेर मतलब क्या होता है कि आपको क्या नाम है, देखो काउंटिंग में तो लिया है, लेकिन वो काउंट ना करके, देखो खिलौने के बेटा तौल करने ये लिया जाता है, खिलौने को हमेशा क्या नाम है, गिन कर लिया जाता है। तो गिन कर लिया जाता है, तो ये तो किस में आ जाता है, संख्यावाचक में आ जाता है। तो अगर क्या नाम है, काउंट करके बता दिया कि इतने खिलौने लिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। अगर क्या नाम है, गिन के लिए हैं लेकिन याद नहीं है, उन्होंने बोला मैंने ढेर सारे खिलौने लाए हैं, तो वो बेटा किसमें आ जाएगा, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा जो खिलौने होते हैं वो हम काउंट करके खरीदते हैं, तो वो किसमें आ जाता है, वो हमेशा अनिश्चित क्या नाम है, या निश्चित संख्यावाचक में आता है। ठीक है ना। जब ढेर सारे शब्द की बात कर देगा तो वो अनिश्चित में आ जाता है। अगर काउंट करके बात कर देता, यानी कि 10 खिलौने लाए, तो क्या हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण मतलब क्या नाम है, जो क्या नाम किसी क्वालिटी की बात कर रहा है। क्वालिटी मतलब क्या होता है बेटा, जो नवीन प्रथा, नवीन प्रथा मतलब क्या नाम है, जो नई प्रथा चल रही है, वो क्या नाम है, उसकी बात कर रहा है। तो नवीन प्रथा क्या है, ये क्वालिटी की बात कर रहा है। इसमें क्या नाम है, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बताया था, जिसमें किसी की तरफ इशारा करना या जिसमें किसी की तरफ संकेत करना। जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई, मेरा भाई मतलब ये जो है ये मेरा भाई है। मैंने बताया ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये क्या है, मेरे भाई है। यानी ये क्या नाम है, संकेत कर रहा है या इशारा कर रहा है, ये सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा भाई है। यानी कि 302 नंबर का आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। निम्न में से गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण वो होता है बेटा जिसमें किसी की क्वालिटी की बात करता है, तो वह हमारा किस में आ जाता है, गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। जैसे यानी कि कुरूप, कुरूप शब्द जो है वो क्या होता है, यानी कि जो एक प्रकार से जो भद्दा या क्रूप, जो अच्छा ना दिखने वाला, उसकी बात कर रहा है। यानी कि आपका क्या नाम है, इसमें क्वालिटी बता रहा है कि व्यक्ति कैसे दिखता है, जैसे क्रूप, यानी कि क्या नाम है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। यानी कि ये गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 304 नंबर की तरफ। दिए गए विकल्पों में से परिमाणवाचक विशेषण शब्द छांटिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक बेटा मैंने आपको बताया था जिसमें क्या नाम है, मापने और तौलने की बात करता है, लेकिन इसमें दो होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो इसमें आप सभी लोग देखकर बताइए कि क्या कौन सा आपका है जो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें अगर आप देखते हैं 3 गुना 4 गुना ये सब किस में आ जाता है बेटा, ये हमारा क्या नाम है, संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा या ढेर सारा, ये सब किस में आ जाता है बेटा, तो ये हमारा किस में आ जाता है, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। क्यों, क्योंकि क्या नाम है, आपसे मापने और तौलने की बात करता है, तो यानी किस में आ जाता है, आपका क्या नाम है, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा
कई दर्शकगण विशेषण का उदाहरण। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कई दर्शकगण, ये किस विशेषण में आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कई दर्शकगण मतलब क्या नाम है, इसमें संख्या तो है लेकिन क्या नाम है, कई या कुछ की बात करता है तो वो किस में आ जाता है, अनिश्चित में आ जाता है। अगर आपसे बोलते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, 100 दर्शकगण है, 100 व्यक्ति देखने वाला है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। और कई दर्शकगण है यानी ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। आपसे बताना क्या है, गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जिसमें क्या नाम है, किसी की क्वालिटी की बात आ रहा है, जिसमें किसी की क्वालिटी की बात कर रहा है। तो यानी कि इसमें हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, यानी कि इसमें क्वालिटी शब्द क्या है, क्या वृक्ष है, वृक्ष की तो बात कर रहा है, क्या आम है, नहीं, क्या विद्यालय है, नहीं, लेकिन इसमें जो है विशाल, विशाल मतलब क्या ना, बड़ा, यानी कि क्वालिटी बता रहा है कि जो वृक्ष है वो कैसा है, जो बहुत बड़ा है। तो यानी ये क्या नाम है बेटा, ये क्वालिटी की बात कर रहा है, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 307 नंबर की तरफ। मोहन 2 लीटर दूध पी गया। मोहन 2 लीटर दूध पी गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा क्या नाम है, विशेषण है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें भी आपको मापने और तोलने की बात करता है वो किस में आता है, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में अगर हम बात करते हैं तो यानी कि 2 लीटर बात कर रहा है तो ये हमारा किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। इसमें गुणवाचक विशेषण मैंने बताया जिसमें किसी की क्वालिटी की बात करता है, किसी के रंग की बात करता है, किसी के रूप की बात करता है, किसी की दशा की बात करता है, किसी की अवस्था की बात करता है, किसी के प्रकृति की बात करता है। तो यानी कि ये किस में आ जाता है बेटा, ये क्या नाम है, गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण है, तो आप इसमें देख लीजिए। तो गुणवाचक विशेषण यह है बेटा जिसमें आपसे बोला जा रहा है बासी सब्जी, यानी कि जो सब्जी है वो ताजी ना होकर वो बासी है, यानी कि इसमें क्या नाम है, जैसे आज की सब्जी नहीं है वो कल की सब्जी है, तो यानी ये क्या है, बासी सब्जी। तो वो किसमें क्वालिटी बता रहा है, सब्जी कैसी है, जो बासी है। ठीक है ना, ताजी सब्जी नहीं है। ठीक है ना, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 309 नंबर की तरफ बात करते हैं बेटा। इसमें आपको जो दिया गया है, डैश डैश को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी, रिक्त स्थान के लिए उचित संख्या को आपको बताना है। तो बेटा इसमें ये कह रहा है हर एक को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए था, हर एक को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि हमें बिना तैयारी के हमें सफलता नहीं मिलेगी, बिना पढ़ाई करने से, बिना पढ़ाई किए बिना हमें सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। यानी एक व्यक्ति ने, हर एक व्यक्ति को जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है, अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो 309 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं, तो गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। तो कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो यानी क्वालिटीज में क्या है, कालिदास कैसे हैं, कालिदास की क्वालिटी क्या है, कालिदास क्या है, विद्वान है। यानी इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें विद्वान शब्द की बात कर रहा है, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, वह एक विद्वान है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे लगभग आपको 25 क्वेश्चन मैंने आज करा दिया। 25 क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, यानी कि इसके पहले वाले सीरीज में। तो लगभग मैंने आपको एक एक चैप्टर से लगभग 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं। तो आप सभी लोग इस सीरीज को एक बार फॉलो करते चलिए, लगातार आप एक बार नोट्स बनाते चलिए, और वीडियो को एक बार नहीं बेटा, कम से कम आप 2-2, 3-3, 4-4 बार देखिए, क्योंकि एक बार के देखने से चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। एक बार आपको कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे होंगे, आप क्या करो, क्वेश्चन को बार बार देखो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपको समझ में आएगी। एक बार पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर लगातार आप इन चीजों को पढ़ते जाओगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। किसी भी सब्जेक्ट को आप छोटा बड़ा मत समझिए,
अगर आप ये सोचते हिंदी में क्या पढ़ने वाली ऐसी चीज है, तो बेटा आपको पता है, आप अपना पेपर प्रीवियस उठा के देख लीजिए, जितने भी आपने पेपर दिया होगा, क्या आपके 20 में से 20 सही है, 20 में से क्या 18 सही है, क्या 20 में से 17 सही है, नहीं सही। आपके ज्यादा से ज्यादा 20 में से 10 सही, 12 सही, 14 सही, 15 सही, इतने आपके क्वेश्चन सही हो गए। तो कोशिश करो, हमें हर सब्जेक्ट में उतना ही समय देना है जितना हमें मैथ के लिए देना, उतना हमें हिंदी के लिए भी देना, उतना हमें रीजनिंग के लिए भी, उतना हमें जीके जीएस के लिए भी देना है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, आज की क्लास बस इतने रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं अपने आगे वाली क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी बेटा, वो हमारा कारक का होगा। तो कारक में हम क्या आपको समझाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, आप नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।